अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े की और खुशबूदार, बहुत ही जो है लाजवाब किस्म की बनती है। ये इसका टेस्ट इस कदर मज़ेदार होता है कि आप लोग जो दूसरी जो चिकन कढ़ाई है उसका टेस्ट भूल जाएंगी। मैंने इसमें कुछ भी यहाँ पे खास जो है वो ऐड नहीं किया, करके मसालों से ही मैंने इसको बनाया है। बट जो है ये इस कदर मज़े की बनती है कि आप इसको पूरी लाइफ जो है इसके टेस्ट को नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इसकी रेसिपी हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक कढ़ाई ले लेनी है, उसके बीच में 2 जो बड़े स्पून ऑयल के होते हैं हम लोगों ने वो ऐड कर देने हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो 2 दालचीनी होती है ऑयल के बीच में वो ऐड कर देनी है। दालचीनी ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने जो 2 बड़े प्याज होते हैं वो ले लिए थे और उनको मैंने अच्छी तरीके से बारीक सा चॉप्ड कर लिया था और उसको मैंने ऑयल के बीच में ऐड कर दिया था। अब हम लोग ऑयल के बीच में जो है प्याज़ों को ऐड करके इसको हम तकरीबन 2 मिनट तक यहाँ पे अच्छे तरीके से पकाएंगे। ऑयल के बीच में फ्राई करेंगे हम लोग इसको, ताकि जो ऑनियन है हमारे उसका जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और जो हमारे जो प्याज हैं वो बिल्कुल पिंकिश किस्म के हो जाए। 2 मिनट प्याज़ों को फ्राई करने के बाद जब ये कलर छोड़ जाएँ, थोड़े से पिंकिश हो जाए, तो इसके बाद जो है हम लोग इसके बीच में अदरक और जो लहसुन है वो ऐड करेंगे। अदरक और लहसुन का मैंने यहाँ पे पेस्ट जो है वो ऐड नहीं किया, आप चाहो तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हो, बट मैं एट मोस्ट जो है ना वो मैं अदरक और लहसुन को जो है कश करके बीच में ऐड करती हूँ। 1 स्पून आप लोगों ने यहाँ पे ले लेना है अदरक और 1 स्पून आप लोगों ने ले लेना है यहाँ पे लहसुन का, तो आप लोगों ने इसके बीच में उसको ऐड कर देना है। अदरक और लहसुन जो है ऐड करने के बाद इसको आपने फिर मज़ीद जो है 2 मिनट तक अच्छी तरीके से पका लेना है, ताकि जो है अदरक और लहसुन की जो स्मेल है वो बिल्कुल जो है ख़त्म हो जाए और इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसके बीच में हम लोगों ने 1 स्पून जो है वो नमक का ऐड करना है। 1 स्पून हम लोगों ने इसके बीच में जो सुरख मिर्चें हैं वो आपने ऐड करनी है और 1/2 स्पून हम लोगों ने इसके बीच में जो हल्दी है वो ऐड करनी है। जब ये हम लोग सारी स्पाइसेस इसके बीच में ऐड कर लेंगे, फिर हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हमने इसका कोई अच्छा सा जो मसाला है वो रेडी कर लेना है। जब यहाँ पर आप इसका मसाला बना लो, इसके बाद आप लोगों ने इसके बीच में जो चिकन है वो ऐड करना है। यहाँ पर चिकन जो है वो मैंने आधा किलो लिया है और वो मैंने इसके बीच में ऐड कर दिया था। पूरा चिकन जो है आप लोगों ने ऐड करने के बाद इसको फिर आप लोगों ने मसाले के बीच में अच्छे तरीके से जो है ना आप लोगों ने मिक्स कर लेना है, ताकि जो मसाला जो है अच्छी तरीके से बोटियों को लग जाए। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे जो 2 बड़े टमाटर ले लिए थे और उनको मैंने छोटे छोटे जो है उनके पीसेस कर लिए थे और वो मैंने जो है चिकन के बीच में ऐड कर दिए थे। तो टमाटर ऐड करने के बाद हमने फिर इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स करना है। जब आप यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसके बाद आप लोगों ने जो है 2 स्पून इसके बीच में चिकन कढ़ाई मसाला आपको किसी भी अच्छे स्टोर से जो है वो मिल जाएगा, तो आप लोगों ने 2 स्पून इसके बीच में वो ऐड करना है। आप चाहे नेशनल का ले लें या शान का ले लें, कोई भी कढ़ाई मसाला जो है आप ले लें, तो आपने इसके बीच में 2 स्पून ऐड करने के बाद इसको फिर आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर लेना है। कढ़ाई मसाला ऐड करने से ये हुआ था कि जो इसकी खुशबू है वो मज़ीद अच्छी हो गई थी और जो इसका टेस्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब किस्म का हो गया था। इसके बाद जो है हम लोगों ने 1 स्पून इसके बीच में पिसा हुआ जो सूखा धनिया वो ऐड करना है और 1 स्पून जो है ज़ीरा जो पाउडर होता है हम लोगों ने उसके बीच में वो ऐड कर लेना है। जब आप ये सारी चीज़ें ऐड कर लोगे, पूरी स्पाइसेस को ऐड कर लोगे, इसके बाद जो है हम लोगों ने इसको फिर अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और जब आप इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स कर लोगे, इसके बाद आप लोगों ने 1 ग्लास जो होता है इसके बीच में पानी का वो ऐड करना है। पानी आप लोगों ने यहाँ पे सिर्फ 1 ग्लास जो है वही ऐड करना है, इससे ज़्यादा आप लोगों ने पानी ऐड नहीं करना। और इसके बाद हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है पानी के बीच में पूरे मसाले को, और हम लोगों ने इसके बाद इसको डाम के अच्छे तरीके से 35 मिनट तक के लिए हम लोगों ने इसको पका लेना है, ताकि जो चिकन है हमारा अच्छे तरीके से गल जाए, जो हमारा पानी है वो भी ड्राई हो जाए। 35 मिनट के बाद पानी जो है यहाँ पे काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका था और जो चिकन है वो भी काफ़ी हद तक यहाँ पे गल चुका था। तो अब हम लोगों ने इसके बीच में 2 स्पून जो कर्ड होते हैं, दही जो होते हैं, वो हम लोग इसके बीच में ऐड करेंगे। दही मैंने यहाँ पे थिक लिया था, यहाँ पे मैंने जो है जो पानी वाला दही होता है वो नहीं था लिया, थिक यहाँ पे हम लोगों ने दही लेना है और हम लोगों ने मसाले के बीच में इसको ऐड करके फिर हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर लेना है मसाले के बीच में। इसके बाद मैंने 2 ग्रीन चिलीज ले ली थी और उनकी मैंने कटिंग कर ली थी और मैंने इसको मसाले के बीच में ऐड कर लिया था। और इसके बाद जो है हम लोगों ने लास्ट में जो है हम लोगों ने गरम मसाला ले लेना है पिसा हुआ, तो 1 चम्मच हम लोगों ने इसके बीच में गरम मसाले का ऐड कर देना है। तो हमारी बहुत ही टेस्टफुल जो है मज़ेदार किस्म की जो है वो कढ़ाई यहाँ पे जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी।
लास्ट में आके आप लोगों ने जो चूल्हे की आंच है उसको तेज़ कर लेना है, ताकि जो हमारी कढ़ाई है, जो चिकन कढ़ाई, तो वो जो ऑयल जो है वो छोड़ना शुरू कर दे, तो ये अच्छे तरीके से पक जाए। लास्ट में थोड़ी सा जो मैंने इसके बीच में धनिया भी ऐड कर दिया, धनिया मैंने फ्रीज़ किया हुआ था कटिंग करके, तो इसलिए जो है उसकी थोड़ी सी लुक इस तरह की थी। तो धनिया ऐड करने के बाद मैंने इसको फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था, और ये बहुत ही यम्मी और डिलिशियस किस्म की जो चिकन कढ़ाई है हमारी यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गई है। आप लुक से ही इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कदर यम्मी बनी है, बहुत ही टेस्टफुल ये बनी थी, बहुत ही जायकेदार और लाजवाब किस्म का जो है इसका जायका था। और इसकी खुशबू इस कदर मज़ेदार थी कि शायद जिसको भूख ना भी हो तो वो भी इसको शौक़ से खाएगा। तो आई होपफुली आज की जो मेरी वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, और आज की जो मेरी रेसिपी है वो भी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरी रेसिपी पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, और नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।